अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस ये रहा कुंभलगढ़ दुर्ग का पहला गेट। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट गेट है, इसका नाम है हल्ला पोल। ठीक है, इस गेट के बाद में हमको 7 गेट ऐसे मिलेंगे जो कि ऐसे 7 पोल है। 7 पोल क्रॉस करने के बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग आता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे जाके हम लोग दूसरी पोल के वहाँ पे जाके आपको बताएंगे। तो इस सामने की तरफ में यहाँ पे कुंभलगढ़ है, लेकिन अभी शो नहीं हो रहा है, इतने सारे बादल है यहाँ पे कि यहाँ पे पूरा शो नहीं हो रहा। तो गाइस ये हालत हो रही है यहाँ पे, और ट्रैफिक जो है इतना जाम है वहाँ तक, और किले तक वो देखो वहाँ तक ट्रैफिक जाम है, वहाँ तक। वो दूसरा गेट यहाँ से शो हो रहा है, और यहाँ पे पीछे भी इतना सारा है, चेक करो। ये आ गया दूसरा दरवाजा गाइस, देख सकते हो आप। यहाँ पर आ जाता है दूसरा गेट जो कि कुंभलगढ़ का दूसरा डोर है। ठीक है, इस पोल का नाम है हनुमान पोल, जो कि दूसरा पोल है, और ये हनुमान पोल। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और लोग आए हुए हैं। और टिकट के लिए सामने की तरफ में है जो लाइन है, वहाँ पे भी इतनी सारी भीड़ पड़ती है कि लोग वहाँ से टिकट आसानी से ले नहीं पा रहे हैं। ये रहा सेकंड, जो ये थर्ड पोल। ठीक है, और जो 2 पोल तो निकल गए जो मैंने आपको बताया था। ये रहा तीसरा गेट, तीसरा। सो गाइस इस पोल के यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ से, और यहाँ से ये गेट निकलने के बाद में हम लोग आगे की तरफ एक बार कुंभलगढ़ जाएंगे, कुंभलगढ़ देखेंगे, महाराणा प्रताप का जन्म स्थल जो वो है वो देखेंगे। आज के दिन में कुंभलगढ़ दुर्ग पे इतनी सारी भीड़ है, और ऊपर है दुर्ग, वहाँ तक हम लोग जा रहे हैं, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। नेक्स्ट डोर जिसको भैरव पोल के नाम से जाना जाता है। हाँ अपलोड करना, हाँ चैनल सब्सक्राइब कर, अब अभी कर देंगे आप कर दोगे? ठीक है, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कि हाँ कौन सा है आपका, जो भी है कमेंट आएगा तो मुझे लग जाएगा कि हाँ आपने वीडियो देखा है। ठीक है, इतने प्यारे लोग जिन्होंने सपोर्ट किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट टाइम मैं जब भी सलूम्बर आऊँगा ना, तो आप लोगों से पक्का मिलूंगा, और आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं सलूम्बर में। ऊंचाई देखो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ऊपर है। है बेबी चलो। ये रहा नेक्स्ट पोल जो मैंने बताया था, इसका पोल है। आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ पे, हालांकि इतनी डेली नहीं रहती है, लेकिन मानसून के टाइम में ये किला बहुत ही ज़्यादा शानदार हो जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे मानसून, जैसे बारिश का टाइम होता है ना, उस टाइम में यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा आती है। जो सेना के कुछ लोग खड़े रहते थे, जिससे कि पूरे किले के मतलब जो बाउंड्री वगैरह है उस पर वो ध्यान रखते थे यहाँ से, तो और वहाँ पे जाके देख के आते हैं। ज़्यादा टाइम हम लोग वहाँ जाएंगे। तो सब कुंभलगढ़ फोर्ट का जब निर्माण कर रहे थे, जब महाराणा कुंभा इसकी नींव रखी थी, कुंभलगढ़ फोर्ट को जब बना रहे थे, तो कुंभलगढ़ फोर्ट को जो दिन भर में जितना बनाते थे ना, तो रात्रि में जब ये पूरा जो नष्ट हो जाता, जो दिन भर जितना काम करते थे वो रात को वापस नष्ट हो जाता था। ठीक है, तो ऐसा बहुत दिनों तक चला। फिर महाराणा कुंभा जो थे वो एक पंडित जी के पास गए, ऋषि के पास गए कि भाई महाराज जी इसका कारण क्या है कि भाई जितना काम रोज करते हैं वो सारा का सारा नष्ट हो जाता है। तो फिर उन ऋषि ने बोला है कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ दिव्य शक्ति है जिसको है ना एक नर की बलि देनी पड़ेगी, यानी कि जीवित आदमी जो है ना, और जो अपनी इच्छा से है ना स्वयं बलि देगा ना, तब जाके यहाँ पे कोई भी किला या किसी का निर्माण कर सकते हो। तो फिर महाराणा कुंभा जो थे वो सोचने लग गए कि भाई है ना ऐसा कौन आदमी जो होगा जो स्वयं आकर स्वयं बलि देगा। तो फिर इन ऋषि ने बताया कि है ना अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं यहाँ पे बलि देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो फिर महाराणा कुंभा जो थे उन्होंने कहा ठीक है आपकी शर्तें बताइए। तो उन ऋषि ने अपनी शर्तें बताई थी कि जब मैं यहाँ से चढ़कर इस पहाड़ी के ऊपर जाऊँगा तो आप, मैं जहाँ पे रुकूंगा, मैं जहाँ पे विश्राम करूँगा, वहाँ पर आपको तलवार से मेरा धड़ मतलब मेरा सिर अलग करना है। तो फिर राणा कुंभा ने यही किया, और जहाँ पे जो भी फर्स्ट गेट जो हमारे पीछे बना हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पर वो ऋषि आकर रुकता है, विश्राम करता है। तो वहाँ पर जैसे ही वो रुकता है और महाराणा कुंभा अपनी तलवार से उसका सिर अलग कर देते हैं। ठीक है,
तो जहाँ पर सिर अलग हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे सिर गिरता है ना, वहाँ से किले की शुरुआत होती है। और 36 किलोमीटर की बाउंड्री वो आज भी वहाँ पे बनी हुई है। और जो मेन गेट है ना, वहाँ पे उनके सर की आज भी पूजा होती है। उसके बाद में सर तो कट गया, लेकिन जो धड़ था ना, वो इस मतलब जो अभी महल बना हुआ ना, उसका भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, मैं बताऊंगा। वो महल है ना, वहाँ पे वो धड़ जाकर गिरता है, वो वहाँ पे आज उनकी प्रतिमा बनी हुई है और आज भी उनकी पूजा होती है, ठीक है। वहाँ से महल वहाँ पे बना, और जहाँ पे सिर गिरा था ना, वहाँ से इस किले की निर्माण शुरू हुआ, बाउंड्री बनी। तो ये मतलब एक कहानी है जो लोग बताते हैं, लेकिन जो दोनों साक्ष्य जो है, यहाँ पे जो मेन गेट के पास भी आज भी पूजा होती है, और जहाँ पे किला जो बना हुआ है, फोर्ट जो बना हुआ है, वहाँ पे जो धड़ गिरा था उनका शरीर का आधे का सर के नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पे आज भी पूजा होती है। तो ये एक रियल घटना है। उसके बाद में इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और इस किले के अंदर है ना मतलब 60 या 70 तो जैन मंदिर है, और बाकी इतने ही हिंदू मंदिर है, यानी कि दोनों ही मंदिर बराबर यहाँ पे बने हुए हैं। और हालांकि जैन मंदिरों का महाराणा कुंभा ने सही करवाया था, लेकिन उसके अंदर कोई प्रतिमा नहीं है आज भी, और उनकी पूजा नहीं होती है। कहा जाता है कि द्वितीय शताब्दी में वो द्वितीय शताब्दी में सम्राट अशोक के पोते जो थे, वो यहाँ पर रहा करते थे, तो उन्होंने ये सारे जैन मंदिर बनाए थे, ठीक है। उनके बाद में ये सब नष्ट हो गए थे, लेकिन महाराणा कुंभा को यहाँ पर थोड़ी बहुत जैसे मंदिर की टूटी फूटी कुछ मिले, पत्थर वगैरह या मंदिर मिले, तो महाराणा कुंभा ने उनको वापस रिपेयर करवाया। हमारे जो सो गाइस, ये लकड़ी की तोपें बना रखी है, लकड़ी के पहिए वगैरह, और ऊपर से ये जो चीज़ है ना, वो लोहे की है। और ये तोपें उसी टाइम की पुरानी तोपें हैं। कुछ तोपें यहाँ हैं, बाकी की सारी तोपें उदयपुर है। सो गाइस, यहाँ से ऊपर की तरफ में चढ़ाई हुआ करती थी, जिसकी वजह से हाथी जो थे वो आगे की तरफ नहीं जाते थे, तो हाथियों को इन समतल जगह पे रखा करते थे। इससे आगे जो है घोड़े जाया करते थे, राजा महाराज जो जितने भी थे वो घोड़े पे इससे आगे इस रूट से आगे जाया करते थे। यही रूट है, आज भी वही है। इसका रिपेयरिंग थोड़ा बहुत ये नया किया होगा, बाकी यही रूट है। तो भाई इतना बड़ा किला था जिसमें 30,000 लोगों के समथिंग इस किले के अंदर रहा करते थे। तो अब यहाँ पर पीने के लिए पानी की भी ज़रूरत हुआ करती थी, तो पीने के पानी के लिए यहाँ पर ये बड़ा सा टैंक बनाया गया है। ये जो बना हुआ है ना, ऊपर से जब महल का जो पानी आता था बारिश का, इसमें से फिल्टर होने के बाद में फिर जो बना हुआ इधर जो बड़ा सा टैंक है ना, उसके अंदर यहाँ से वो पानी फिल्टर होके टैंक के अंदर जाया करता था। तो ये पुराने हिसाब से बनाया हुआ है कि इसमें पता नहीं कैसे फिल्टर होता होगा, पर वो उस मतलब पानी फिल्टर होके यहाँ से वो उस बड़े टैंक के अंदर जाया करता था। तो ये पद्धति है पुरानी। सामने की तरफ में रिपेयरिंग का कार्य किया गया है, वो कि अभी नया है, लेकिन जो वो झरोके है ना, वहाँ से पानी गिरता था, वो पानी इसमें जाके फिल्टर होता था, और फिल्टर होने के बाद में वो पीने लायक हो जाता था ये टाइम में। तो गाइस, ये इतनी सारी पोलें हमने पार की। उसके बाद में नेक्स्ट जो पोल है वो यहाँ पे है। लास्ट यहाँ पर घोड़े आया करते थे, मतलब यहाँ पर घोड़े आया करते थे। तो बस यहाँ पे जो ये जो इतने सारे गेट है, ये गेट बाद में लगाए गए हैं, लेकिन ये जो है पहले के टाइम में अश्वशाला हुआ करती थी। यहाँ पे राजा महाराजाओं के मतलब अश्व जो है वो यहाँ पे आके यहाँ पे अश्वों को रखा जाता था। इतना बड़ा स्पेस था, इतने सारे घोड़े यहाँ पे रखा करते थे। इसके आगे घोड़ों की एंट्री भी नहीं हुआ करती थी। यहाँ से दो भाग बढ़ते हैं, एक किले के ऊपर जाता है और एक रास्ता भी आगे जाता है, दोनों मिलते हैं आगे। हम इस रास्ते से जा रहे हैं। तो गाइस, ये जो है ये जगह है जो हम लोग उस गेट से राइट में आए थे। तो यहाँ पे जो है ये है कुंभा महल, और जिसकी छत वत अभी है नहीं। अभी ये किचन और चूल्हे वगैरह इनके यहाँ हुआ करते थे उस टाइम में, और इनकी छत इस तरीके से सीढ़ियाँ बनी हुई है। कुंभलगढ़ के अंदर बहुत सारे रास्ते, जैसे हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के इधर कुंभा महल से आए हैं, वही वहाँ पे गेट से डायरेक्ट रैंप है जिससे वो लोग आ रहे हैं। मेवाड़ के गौरव महाराणा प्रताप का जन्म स्थल अब हम इसके बाद देखने जा रहे हैं। तो सामने की तरफ में जो बना हुआ है वो महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है, ठीक है। तो ये है जहाँ पे और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ये महल उनका है। और सामने की तरफ में जो आप देख रहे हो ना, ये बादल महल है। और बादल महल 19वीं शताब्दी में महाराणा फतेह सिंह ने बनवाया था।
जो 30 किलोमीटर की प्रोटेक्शन वॉल के बाद में भी किले की एक अलग से प्रोटेक्शन वॉल हुआ करती थी, जो कि ये किले की अलग से ये वॉल है। इसके अंदर भी एंट्री लेने के लिए उनका मतलब पहले तो दुश्मन कोई भी होता था वो 36 किलोमीटर वाली जो हमारे बाउंड्री वॉल थी नीचे वाली उसको क्रॉस नहीं कर पाता था, लेकिन यहाँ पे भी आ गया चलो। तो ये मेन गेट बंद करके इसमें से जैसे ये बंदूकें हो गई, यहाँ से तो कोई बंदा देख पाता था कि भाई सामने क्या है सीन है, और यहाँ से ये 3-4 खांचे बने हुए हैं, यहाँ से बंदूक वगैरह या तीर वगैरह यहाँ से चलाया करते थे। पूरी वॉल में वही सिस्टम होता था कि भाई कोई भी नीचे है तो उसको बंदूक से उड़ा दिया जाए। ये वॉल जो है पुरानी ही बनी हुई है। यहाँ से अब हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। अब हम जाएंगे बादल महल के अंदर, और बादल महल को जाके ऊपर से देखेंगे, जो कि इस दुर्ग का मतलब कुंभलगढ़ के ऊपर सबसे टॉप पे जो बादल महल बना हुआ है। पत्थर की साइज देखो यहाँ से लगा के यहाँ तक, इतना बड़ा एक पत्थर का हिस्सा उस टाइम। यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं बादल महल के अंदर, ये जो कि महल के जो इनके कक्ष बने हुए थे उसमें एंट्री नहीं है, लेकिन यहाँ से एक एंट्री दे रखी है जो कि हॉल में जाती है, उनके हॉल जहाँ पे रंगमंच जिसे बोलते हैं कि जहाँ पे नृत्य वगैरह कुछ भी हुआ करता था। तो ये वो जगह है जहाँ पे पुराने टाइम में नृत्य वगैरह हुआ करता था। तो ये जो सामने जो की तरफ में जो आप देख रहे हो ना, ये स्थान, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ये स्थान जो है ना, इसकी बहुत बड़ी मान्यता है और इन्हीं की वजह से ये किला बना था। इसकी पहले के टाइम में यहाँ से बाहर राजा रानी ये बैठ के देखा करते थे, यहाँ पे ये नृत्य वगैरह हुआ करता था। और दोनों तरफ में चलो आगे की तरफ में हम बढ़ेंगे जहाँ पे रानियों के कक्ष हुआ करते थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल है, यहाँ पे भी ये पेंटिंग्स बना रखी है, और ये पेंटिंग जो है वो सब्जियों के और उनके कलर से ये पेंटिंग्स बनाई गई थी, ये कि 19वीं शताब्दी में बनाई थी और आज भी जैसी थी वैसी ही है। और ये जो कक्ष है वो बिल्कुल गूंज रहा है, और ये रानियों का कक्ष हुआ करता था, रानियों का कक्ष, और इनकी पेंटिंग्स जो है वो भी उसी टाइम की थी। और ये इनके बना रखे हैं कि भाई रानियों के लिए सामान रखने की जगह। और मेरी तो फिर यहाँ से हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। सामने की तरफ में एक कक्ष और भी बना हुआ है वो सामने, उसमें हम लोग अब जाएंगे, वो देखेंगे। और उसके बाद में हम जाएंगे इस महल की, बादल महल की टेरेस के ऊपर। यहाँ से हम लोग पहले ऊपर जाते थे इस टेरेस के ऊपर, और अब ये बंद कर दिया है। आधे से ज़्यादा महल पूरा बंद है, जिसके जो कक्ष वगैरह है वो हम लोग नहीं देख पाते हैं। आधे कक्ष ही खुले हैं, बाकी के सारे बंद है। अब यहाँ पे आके तो हम लोग घंटे कुछ देखने वाले नहीं है, लेकिन ऊपर का जो व्यू है ना बहुत ज़्यादा अल्टीमेट था। लेकिन एक्सीडेंट होते हैं बार बार, उसकी वजह से वो जो है ना ऊपर से बंद कर दिया है। बाकी ऊपर का टेरेस का व्यू बहुत शानदार है। अब हम लोग वापस यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं। सामने की तरफ में जो कमरे बने हुए हैं वो दासियों के कमरे हुआ करते थे उस टाइम में। हम इस रास्ते से आए थे और अब हम लोग वापस जा रहे हैं, तो इस रास्ते से जा रहे हैं। ये किला जो है दोहरी प्रोटेक्शन है, यहाँ पे ये गेट है, इसकी बाउंड्री है और ये बाउंड्री है, इसके ऊपर वापस कोई नहीं चढ़ सकता। तो ये किला मतलब उस हिसाब से बनाया गया था कि भाई जब आक्रमण हो जाए इस किले पे, या फिर मेवाड़ में जब आक्रमण हो जाए तो राजा आराम से सुरक्षित इस किले में रह सकता था। और इस किले की जो आबादी है ना, जैसे घर वर बने हुए हैं सामने भी, तो इसमें उस समय में लगभग 3 लोग रहा करते थे। अभी भी यहाँ पे ये घर वर बने हुए हैं, तो समथिंग लोग यहाँ पे उस टाइम में रहा करते थे। तो चित्तौड़ के बाद में दूसरा ये किला है जिसमें ना कि पब्लिक रहा करती थी, जैसे लोग भी रहा करते थे, नगर हुआ करता था इतना बड़ा। तो दूसरा सबसे बड़ा किला है ये। यहीं पे हमारे सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। हेलो भाई। तो यहाँ पर ये दीदी इस पाडे के साथ खेल रही है, और इसके बाद हम जा रहे हैं महादेव जी के मंदिर, और जहाँ पर महादेव जी के मंदिर में स्वयं महाराणा कुंभा वहाँ पे आके पूजा किया करते थे। चलिए दोस्तों मिलते हैं महादेव जी के यहाँ। तो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले रोक देते हैं। तो इतना बड़ा शिवलिंग है, जहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर जैसे कोई आदमी खड़ा रह के इसका अभिषेक कर सकता है, लेकिन महाराणा कुंभा जो थे ना, इस पर बैठ के इस पर अभिषेक किया करते थे। तो सोच लो उनका शरीर कितना बड़ा होगा उस टाइम का। तो भाई नंदी महाराज और ये मंदिर, और इस मंदिर के जस्ट सामने है कुंभलगढ़ फोर्ट। चलिए, ये पार्श्वनाथ मंदिर है जिसको बंद कर रखा है, क्योंकि इनमें मूर्तियाँ भी है नहीं, तो इनकी पूजा अभी कोई करता नहीं है। बस उसमें शिवलिंग है, और महाराणा कुंभा ने इसको रिपेयर करवाया था। जैसे 2वीं शताब्दी पुराना, यानी कि कितना सालों पुराना है भाई ये।
तो यहाँ पर जब सम्राट अशोक के पोते जो थे वो यहाँ पर रहे थे, तो उन्होंने ये जैन मंदिर वगैरह इन सब का निर्माण कराया था। तो यहाँ पे ऐसे खंडित मंदिर जैसे वो हो गया सामने, जैसे कितने सारे मंदिर है भाई, जैसे जिनको अभी गवर्नमेंट ने रिपेयर तो किया है, गवर्नमेंट ने रिपेयर कर के व्यवस्थित कर रखा है। तो गाइस आप चित्तौड़गढ़ पधारिएगा, विजिट कीजिएगा। और चित्तौड़गढ़ मानसून के अंदर बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो उस टाइम में इन मंदिर की बहुत मान्यता हुआ करती थी गाइस यार, मतलब आज लोग सब घूमते हैं, इधर कोई नहीं आता इतना, लेकिन बहुत मान्यता रहती थी, कुछ चमत्कार था तभी यहाँ पे इनकी स्थापना हुई। तो मस्त विजिट कीजिएगा। ये खंडित मंदिर हो गया, और ये जैसे ये दीवार जो है ना फोर्ट की, किले की, वो है, और हम इस किला पीछे रह गया और हम जो है वो इस दीवार को देखने के लिए जा रहे हैं। बहुत बड़ी 36 किलोमीटर की दीवार है पूरा। तो गाइस ये सीढ़ियाँ इस तरीके से बनी हुई है, ये जगह जगह इस पूरी दीवार के जगह जगह इस तरीके से सीढ़ियाँ बनी हुई है, और इस सीढ़ियों पे चढ़ने के बाद में आती है बाउंड्री वॉल, ठीक है। और बाउंड्री वॉल के जगह जगह इस तरीके से गोल गोल बने हुए हैं इस तरीके से। बाकी जो ये वॉल है ना, कहा जाता है इस पे 3 से 4 घोड़े आराम से साथ में दौड़ के पूरी बाउंड्री वॉल पे चक्कर लगाते थे। सामने की तरफ में आगे जो पहाड़ी है वहाँ पे भी वो ये वॉल दिख रही है यहाँ पे।